नमस्कार दोस्तों, संस्कृत जगत में आपका स्वागत है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के संस्कृत पुस्तक में प्रथम पाठ है वयम वर्णमालां पठामः। प्रथमा पाठ है वयम वर्णमालां पठामः। वयम मतलब हम सब, वर्णमाला आपको पता है जिसमें स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, उसको वर्णमाला कहते हैं। पठामः मतलब पढ़ते हैं, हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं। प्रथम पाठ का अर्थ है वयम वर्णमालां पठामः, यानी हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं। आपको पता है कि संस्कृत में वर्णमाला में स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी। जैसे वर्ण में स्वर आते हैं और व्यंजन, तो संस्कृत में वर्ण को बोलते हैं वर्णा, वर्णा में स्वर को बोलते हैं स्वरा और व्यंजन को बोलते हैं व्यंजनानि। स्वर को स्वरा और व्यंजन को व्यंजनानि। स्वर में आपको पता है अ, आ, ई, उ, री, रे, ए, ओ, औ, ये आते हैं स्वर। और व्यंजनानि में क से लेके म तक, क ख ग घ अंग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म, यहाँ तक व्यंजन व्यंजनानि में आएंगे। ठीक है, वर्णमाला में वर्णा में स्वर और व्यंजनानि। फिर आते हैं अंतःस्थाव यानी अर्धस्वरा। इसमें आते हैं व्यंजन य र ल व। फिर ऊष्माण में श श स ह। फिर आते हैं आयोग वाहों में अनुस्वार विसर्ग। अनुस्वार बोलते हैं जो ऊपर हम बिंदु लगाते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार को हम संस्कृत में बोलेंगे अनुस्वार। अनुस्वार जो ऊपर हम बिंदु लगाते हैं अम। और विसर्ग आपको पता ही है, जो दो डॉट लगाते हैं उसको बोलते हैं विसर्ग। तो अब हम पाठ की तरफ आते हैं। वर्णा द्विधा भवन्ति। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वरा व्यंजनानि च, स्वर और व्यंजन। स्वरा में आते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मतलब स्वरा में द्विधा सन्ति, मतलब स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, समनाक्षराणि और संध्याक्षराणि च। समनाक्षराणि और संध्याक्षराणि च। च मतलब और। तो समनाक्षराणि में आते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, उ, री, री। और दीर्घ में आते हैं आ, बड़ी, बड़ा ऊ, री, और रे की जगह नहीं आता कुछ। ठीक है। और संध्याक्षराणि में ए, ओ, औ, ये संध्याक्षराणि। ठीक है। फिर आते हैं नीचे द्वयो द्वयो निश्चित स्वरयो संधि द्वारा ये नवीना स्वरवर्णा जायन्ते ते संध्याक्षर स्वरा भवन्ति। क्या है? द्वय द्वय निश्चित स्वर, मतलब दो स्वर के संधि के द्वारा ये जो नवीन स्वर वर्ण बनता है या जाना जाता है वो संध्याक्षर स्वर होते हैं। जैसे अ प्लस ई मिलके बन गया ए, ये दोनों स्वर हैं, दो स्वर। अ भी स्वर है, ई भी स्वर है, तो दोनों स्वर मिलके बन गया ए। ऐसे ही अ प्लस उ मिलके बन गया स्वर ओ। ऐसे ही अगले आते हैं स्वर पे अ प्लस ए, अ प्लस ए मिलके बन गया ए। अ प्लस ओ, अ प्लस ओ मिलके बन गया औ। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे हैं अनुनासिक स्वरा। अनुनासिक स्वरा मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता स्वरा अनुनासिक स्वरा सन्ति। मतलब
मुख के साथ, नासिका मतलब नाक से भी जो उच्चारण स्वर का होता है उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। वो अनुनासिक स्वर हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें चंद्र बिंदु लगा रहता है स्वर में। अ के ऊपर चंद्र बिंदु, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, ई चंद्र बिंदु, बड़ी ई चंद्र बिंदु, ऊ, री, र, ए, ओ, औ, सब पे चंद्र बिंदु लगाते हो। ये होते हैं अनुनासिक स्वरा। फिर आते हैं व्यंजनानी पर। व्यंजनानी व्यंजन के व्यंजनानाम उच्चारणे कश्चित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता अवश्य होती है, यानी कोई भी व्यंजन बिना स्वर के अधूरा होता है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानि उच्चार्थम सर्वत्र स्वरस्य योजन भवति। तो सभी वर्णमाला व्यंजन में उच्चारण में सभी जगह अस्वर तो होता ही है। जैसे किसी में कोई मात्रा नहीं लगी है किसी व्यंजन में, तो उसमें भी स्वर अ निकल रहा है। जैसे क प्लस अ मिलके हो गया पूरा क, मतलब ये क आधा माना जाएगा। ये क के नीचे हलंत है, इसका मतलब है ये क अपूर्ण है। जब क के साथ अ स्वर मिलता है तो जाके क पूर्ण होता है। ऐसे ही ख प्लस अ इज इक्वल टू ख, मतलब ख ये आधा माना जाएगा। जब इसमें स्वर लग गया तो ये पूरा ख। ऐसे ही ग प्लस अ ग, घ प्लस अ घ। तो अत्र व्यंजनम केवलम क ख ग घ इत्येव अस्ति। यहाँ पे क ख ग घ यही है। ठीक है। अब आते हैं अत्र अस्वर केवलम उच्चारणार्थम योजित अस्ति। यहाँ पे केवल अस्वर का उच्चारण हुआ है। तो व्यंजनानाम चत्वार भेदा सन्ति। व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन के 4 भेद हैं होते हैं। कौन कौन से? वर्ग्या स्पर्शा वर्णा। वर्ग्या स्पर्शा वर्णा में क्या आता है? क वर्ग, क वर्ग में आते क ख ग घ अंग। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ अण। त वर्ग त थ, मतलब कि जो भी आप देख रहे हैं कि क में क ख ग घ आगे जो भी आते हैं व्यंजन, च में च के आगे जो भी आते हैं, ट में ट के आगे, तो ये क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, ये होते हैं वर्ग्या स्पर्शा वर्ण। इसके बाद आते हैं दूसरे पेज पे, दूसरा है अंतस्था वर्ण। अंतस्था वर्ण, इसमें आते हैं व्यंजन य र ल व, बस ये 4, य र ल व। फिर ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में श श स ह, श श स ह, ये आते हैं। ठीक है। और फिर आते हैं, चौथा आता है आयोग वाहो वर्ण। आयोग वाहो वर्ण में भी अंग और अह, अंग और अह। ठीक है। तो ये हो गया व्यंजनन। अब अंग प्लस अंग बराबर इक्वल अ प्लस डॉट अनुस्वार होता है। ये जो ऊपर डॉट लगता है इसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। और जो विसर्ग होता है अह प्लस इज इक्वल टू अ प्लस विसर्ग विसर्ग। ठीक है। तो ये है पेज। अब दूसरे पेज पे आप देख रहे हैं कि इसको भरना है। आपने हिंदी में भी देखा होगा कि जैसे क ये आधा माना जाता है, और जैसे क में का, की, कू, के, क्रे, क्री, के, कै, को, कौ, ये सारे क के हैं। तो गुणिताक्षराणि बदाम लिखाम च, मतलब इसको कैसे हम सारी मात्रा लगा के करते हैं, आपने पढ़ा होगा, तो इसी तरह ये करना है। नेक्स्ट पेज पे भी यही है। ठीक है। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजनानी।
इसी चैप्टर में पेज नंबर 10 पर दिया है, पेज नंबर 10 पे संयुक्त व्यंजनानि। संयुक्त व्यंजनानि क्या होता है? एकाधिक व्यंजन वर्णानां मेलेन संयुक्त व्यंजनानि भवति। एक से अधिक व्यंजन वर्ण के मेल से संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे श से क्षत्रिय किससे मिलकर बना है? क के नीचे हलंत प्लस श, क प्लस श प्लस अ से मिलकर बना है श से क्षत्रिय। तो इससे शब्द बन सकता है कक्षा। कक्षा को भी हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं? क किससे हुआ? क प्लस अ मिलके बना क, प्लस क श और आ। इसमें तो अ था, क्ष तो ये श था, लेकिन इसमें क्षा है, तो क प्लस श प्लस आ कक्षा। ऐसे ही त्र त प्लस र प्लस अ मिलके बना है त्र। तो त्र से शब्द है पत्रम, प प्लस अ मिलके बना प। फिर त्र पता है आपको, ऊपर आप देख के बना सकते हैं, त प्लस र प्लस अ मिलके बना त्र। और म इसमें देखिए आधा है, म के नीचे हलंत का मतलब है म आता है, तो म इसके बाद स्वर नहीं लगेगा इसमें। तो प त्र म पत्रम। और फिर है ज्ञानम, वैसे ही विद्या। तो ये संयुक्त व्यंजनानि के ये हैं 4। कौन कौन से? क्ष त्र ज्ञ द्य। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे वर्ण वियोग। वर्ण वियोग क्या होता है? जिसमें हम शब्दों को अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे ये अज, देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा अज। अज किससे मिलके बना है? अ प्लस ज प्लस अ प्लस विसर्ग। विसर्ग भी है इसमें, देखिए ध्यान से देखिए। अज अ प्लस ज प्लस अ प्लस विसर्ग। विसर्ग को भी हम लेंगे अजह। राम, र प्लस आ प्लस म प्लस अ आएगा, यहाँ पे आ नहीं है अ, क्योंकि रामा में आ की मात्रा नहीं, किसी बच्चे ने किया है, ये गलत किया है। प्लस विसर्ग राम। ठीक है, ऐसे ही हरि, ह प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस विसर्ग, ह र ई हरि। ये है वर्ण वियोग। अब वर्ण वियोग के ये सारे उदाहरण हैं। वाक्यम मूर्धन्यः तालव्य बाह्यम क्रीड़ा ग्रहणम व्रज दृष्टा। ठीक है, ये वर्ण वियोग है। अब आते हैं वर्ण संयोग पे। वर्ण संयोग, वर्ण संयोग में क्या है? जो शब्द होते हैं अलग अलग, उनको जोड़ के जो शब्द बनता है वो होता है वर्ण संयोग। ठीक है, जैसे ये अलग अलग शब्द हैं, द प्लस आ प्लस श प्लस अ प्लस अ, र प्लस अ प्लस थ प्लस ई प्लस विसर्ग। विसर्ग को भी हमें प्लस करके लिखना, तो बन गया दाशरथी। ऐसे ही ह प्लस ई ही, म प्लस आ मा, ल प्लस अ ल, य प्लस अ य ह, ही मा ल यह हिमालय। ऐसे ही क प्लस र क्री, श प्लस ड़ प्लस अ ष्ण कृष्ण प्लस विसर्ग कृष्ण। न प्लस अ न, र प्लस ए रे, न इसमें आधा है तो आधा न रहेगा, द्र द भी आधा है, र प्लस अ नरेंद्र, विसर्ग भी है नरेंद्र। तो ये होते हैं वर्ण संयोग, जिनमें सारे अक्षर अलग अलग होते हैं, उनको जोड़ के यहाँ पे शब्द बनाना होता है, इसको बोलते हैं वर्ण संयोग। और वर्ण वियोग में शब्द होते हैं, उनको अलग अलग करके लिखना होता है। तो आज यहीं तक संस्कृत की पुस्तक में आपको, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर मेरी जानकारी से आपको किसी भी प्रकार की सहायता मिली हो तो उसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है। मैं आगे भी आप लोगों को इस पाठ का अभ्यास और कुछ और भी इसमें टॉपिक रह गया है वो भी आपको नेक्स्ट
ब्लॉग में समझाऊंगी। धन्यवाद।